इस वीडियो को आप आंख बंद करके भी सुन सकते हो। ये कहानी आपका दिमाग खुद विजुअलाइज कर लेगा। हम में से ज़्यादातर लोग हर समय किसी न किसी बात को लेकर दुखी रहते हैं। हमारे दुखी होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। पर क्या हमने कभी जानने की कोशिश की है कि दुख वास्तव में क्या है? अगर आप मुझसे पूछें कि दुख क्या है, तो मैं कहूँगा यह एक विचार मात्र है। शायद ये सुनकर आपको अजीब लगे, क्योंकि अगर ये आपका अनुभव नहीं है तो ये बात कड़वी और गलत भी लग सकती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो आपका अनुभव बने। दुख जैसी कोई चीज़ नहीं होती, यह मानना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। बात गहरी है, पर इसे अनुभव किया जा सकता है। आइए गौतम बुद्ध के जीवन की एक छोटी सी कहानी से इसे समझते हैं। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य। एक बार गौतम बुद्ध और उनके कुछ शिष्य एक जंगल से गुजर रहे थे। बहुत देर तक चलने के बाद वे एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहां एक अजीब सी शांति थी। सभी लोग उस शांति को अनुभव कर रहे थे। कोई भी एक शब्द नहीं बोल रहा था। कुछ देर बाद एक शिष्य उठकर बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? शिष्य कहता है, गुरुदेव, जब भी हम आपके पास बैठते हैं हमें एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। आपके चेहरे पर एक अजीब सी चमक होती है जो हमें दुख से कोसों दूर कर देती है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि दुख वास्तव में क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दुख एक विचार मात्र है। शिष्य आश्चर्य से पूछता है, परंतु बुद्ध, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख तो एक बार आ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। धनी सेठ और वफादार नौकर की कहानी। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास एक बहुत वफादार नौकर था। वह सेठ अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता था। उसने कभी भी अपने नौकर पर शक नहीं किया था, क्योंकि वह वास्तव में ईमानदार था। एक बार सेठ यात्रा पर गया। यात्रा से लौटते समय वह एक कीमती वस्तु खरीद कर लाया और उसे अपने कमरे में सजा कर रख दिया। सेठ ने अपने नौकर से कहा, इस वस्तु का खास ध्यान रखना, ये बहुत कीमती है और इसे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। नौकर ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, आप चिंता न करें, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। अगले ही दिन नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा था। जब वह सेठ की उस कीमती वस्तु के पास पहुंचा तो उसने उसकी भी सफाई करनी चाहिए, पर गलती से वह वस्तु गिरकर टूट गई। जब सेठ को यह पता चला तो वह बहुत क्रोधित हो गया। उसने नौकर को बुलाया और कड़ी डांट लगाई, लेकिन सेठ अपने नौकर को नौकरी से निकाल नहीं सकता था और न ही उसे पीट सकता था, क्योंकि वह उसका पुराना और वफादार सेवक था। इसलिए उसने गुस्से में डांट डपट कर नौकर को छोड़ दिया। परंतु सेठ उस वस्तु के बारे में सोच सोचकर बहुत दुखी रहने लगा। रात हुई, सेठ अपने बिस्तर पर लेटा और उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत बेचैन था। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसका नौकर आराम से खर्राटे लेकर सो रहा है। ये देखकर सेठ और भी क्रोधित हो गया। उसने सोचा, इसने मेरी इतनी कीमती वस्तु तोड़ दी और इसे जरा भी चिंता नहीं है। मुझे नींद नहीं आ रही और ये मजे से सो रहा है। पर सेठ कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए उसने एक चाल चली। वह नौकर के पास गया और उससे कहा, मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि जो कीमती वस्तु तुमने कल तोड़ दी थी वो मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि मैं उसे तुम्हें उपहार में दूं, पर अब क्या कर सकते हैं, अब तो वह टूट चुकी है। यह सुनकर नौकर को झटका लगा। उसने सोचा, अरे, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वह इतनी कीमती और सुंदर चीज मेरे लिए थी। अब नौकर के मन में दुख पैदा हो गया। रात हुई, सेठ आराम से सो गया और अब नौकर बेचैन हो गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि अब उसने उस सेठ की कीमती वस्तु को अपने आप से जोड़ लिया था। अब वह सोच रहा था, अगर वह चीज न टूटी होती तो वह मेरी होती। बुद्ध का उत्तर बुद्ध कहते हैं, दुख केवल एक विचार है। यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ? क्योंकि उस नौकर ने खुद को उस वस्तु से जोड़ लिया। जब तक वह वस्तु सिर्फ सेठ की थी, तब तक नौकर निर्द्वंद्व और निश्चिंत था।
और जब उसे ये पता चला कि वह वस्तु उसकी हो सकती थी, तभी वह दुखी हो गया। दुख तभी आता है जब हम किसी चीज़ को अपना मानने लगते हैं। जो चीज़ हमारी नहीं थी, उसे भी जब हम अपना मानने लगते हैं, तो हम उसे खोने के डर से दुखी हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, हम जिस भी चीज़ को अपने आप से जोड़ लेते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वही चीज़ हमें दुख देती है। क्योंकि वास्तविकता ये है कि कोई भी चीज़ हमारी नहीं है। हर चीज़ कुछ समय के लिए हमारे पास है। कुछ समय बाद वह हमसे दूर हो जाएगी। इसलिए यदि आप जीवन में दुख से बचना चाहते हैं, तो हर चीज़ को स्वीकार करना सीखें। हर चीज़ अस्थायी है, इसे समझें, और सबसे महत्वपूर्ण जो है, उसे वैसा ही स्वीकार करें। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने भी इसी समझ के द्वारा परम सत्य को पाया था। आशा करता हूं कि इस छोटी सी कहानी से आप दुख का अर्थ समझ गए होंगे। जब भी आपका मन किसी चीज से जुड़कर दुखी हो, तो बस इतना याद रखें, दुख केवल एक विचार मात्र है। धन्यवाद।